एक तो आप जब सरसों की बिजाई कर रहे हैं वो टाइम, और दूसरा जब आप सरसों के अंदर पहली सिंचाई कर रहे हैं उस टाइम पर अगर आपने एक छोटी सी भी लापरवाही कर दी तो आपके उत्पादन में ये एक छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान की तरफ आपको ले जा सकती है। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सरसों की पहली सिंचाई हमें किस वक्त करनी चाहिए, सरसों की पहली सिंचाई करते वक्त हमें कौन से खाद वो अपनी फसल के अंदर देने चाहिए। अगर हम अपने सरसों की बिजाई करते वक्त कुछ खादों को उस टाइम किसी कारणवश हम नहीं दे पाए तो क्या उन खादों की पूर्ति हम इस टाइम पर कर सकते हैं। और रही बात सरसों के बेहतरीन उत्पादन, तो भैया बेहतरीन उत्पादन लेने के लिए जो जो फैक्टर काम करते हैं वो आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सभी बता दिए जाएंगे। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि मित्र चैनल को। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाई तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं भैया सबसे मेन टॉपिक कि सरसों के अंदर पहली सिंचाई हमें किस समय पर कर देनी चाहिए। अक्सर इस भ्रम में किसान भाई रहते हैं कि उनको पता नहीं रहता कि भैया हमें पहली सिंचाई किस टाइम पर करनी है। और सरसों के उत्पादन में सबसे बड़ा फैक्टर होता है पहली सिंचाई। अगर आपने सही समय के ऊपर पहली सिंचाई की है ना तो पौधे का जो स्ट्रक्चर है वो इतना ताकतवर बन जाता है, उसके अंदर जो तना है इतना मोटा हो जाएगा। जितना ज़्यादा तना मोटा होगा उतना ही पौधे के अंदर ब्रांचेस ताकतवर निकलेंगी और वो ब्रांचेस जो हैं आगे चल करके फलियों के अंदर कन्वर्ट होंगी। तो भैया अगर अपन दिन की बात करें कि सरसों के अंदर हमने जो बिजाई की थी उसके कितने दिन बाद हमें पहली सिंचाई करनी है, तो उसका सही समय होता है 25 दिन से और 35 दिन के बीच में। लेकिन इसके विपरीत अगर आपके खेत की जो मिट्टी है साथियों वो रेतीली है, उसके अंदर नमी ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रहती है, तो आपको पहले सिंचाई करनी पड़ेगी। दूसरा, जब आपने सरसों की बिजाई की थी उस टाइम पर खेत में नमी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब जो बरसात की नमी थी उसे को आपने सहज करके अपने खेतों के अंदर सरसों की बिजाई कर दी। उस टाइम पर आप पलेवा नहीं कर पाए तो भैया आपको देखना है दिन के अंदर अगर सरसों के पौधे कुलमुला जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, साथ ही वो मुरझा जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। दूसरा, पौधे का जो रंग है वो हरे के बजाय आपको नीला दिखाई दे रहा है। पौधे का जो स्टेम तना है साथियों वो फूल लेने के बजाय वो बिल्कुल पतला होता चला जा रहा है, सूखता होता चला जा रहा है, एक सीके की तरह ऊपर की ओर चल रहा है। तो आपको बगैर देरी किए लेट किए, चाहे आपकी सरसों की फसल 15 दिन की हो, 18 दिन की हो, 20, 22, 25 दिन की हो, उसी टाइम पर आपको अपने खेत के अंदर सिंचाई कर देनी है। आपको इस चीज़ का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है कि भैया 25 से 35 दिन आएंगे, 40 दिन आएंगे तभी आपको सिंचाई करनी है। देखिए साथियों, बात करें तो कई सारे हमारे किसान भाइयों के खेत जो हैं 27-28 दिन की सरसों की बिजाई किए हुए हो चुके हैं और कुछ किसान भाइयों के खेतों में स्ट्रक्चर जो हैं एकदम सही चल रहे हैं। साथियों, अगर बात करें जो किसान भाई जो समय पर सरसों बिजाई किए थे, अगर 2-4 दिन सरसों में लेट कर चुके हैं पानी, तभी कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा, अगर आपने सरसों की बिजाई करते वक्त आपके खेत में नमी बहुत ज़्यादा थी और उस टाइम में आपने जल्दबाजी में हड़बड़ी में सरसों की बिजाई कर दी और भाई सरसों के पौधे जो हैं जर्मिनेट अच्छे हो गए, 2-4-5 दिन 10 दिन तक पौधा जो है अच्छे से सर्वाइव किया, अच्छी उसकी ग्रोथ चली, दूर से देखने के अंदर पूरा खेत हरा भरा दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर क्या देख रहे हैं कि अचानक धीरे धीरे पौधे का जो स्टेम है, तना है, वो लगातार पतला होता सूखता चला जा रहा है। बिल्कुल उसके अंदर जो साथियों रंगत है पौधे की वो नीली पड़ती चली जा रही है। क्योंकि भैया अगर आपने ज़्यादा नमी के अंदर भी सरसों की बिजाई की है ना, तो जिस खेतों के अंदर ज़्यादा नमी होती है, विशेषकर वो खेत जो बिल्कुल चिकने होते हैं ना, अगर उसके अंदर आपने खेत की अच्छी सी मिट्टी बुरबुरी नहीं बनाई बुआई करते वक्त, तो उसके अंदर क्या होगा कि बहुत जल्दी नमी जो है सूख जाएगी। तो उसके अंदर भी आपको 2-4 दिन पहले अपने खेतों के अंदर सिंचाई कर देनी है। वो आप लोगों को अपने खेत के अंदर देख करके सिंचाई करना है कि फसल की हमारी फिलहाल स्थिति परिस्थिति क्या है उस हिसाब से। बाकी दिन की अगर अपन बात करें तो 25 से 35 दिन का एक सही समय होता है साथियों, अगर आपने एक अच्छी तैयारी करके एक सरसों की खेत में की बिजाई की थी। दूसरा, फिर बात आती है भैया हम जब पहली सिंचाई कर रहे हैं उस टाइम पर हमें कौन कौन से खाद फर्टिलाइजर डालें हैं। उससे पहले मैं आपको एक सजेशन और देना चाहता हूँ बढ़िया उत्पादन लेने के लिए। अगर आपके खेत के अंदर गहरी सरसों है, मतलब आपने जब सरसों की बिजाई की थी उस टाइम पर सीड रेट ज़्यादा रखा था, आपके खेत के अंदर जो सरसों के पौधे हैं ना साथियों वो पास हैं, बहुत ही ज़्यादा पास हैं इस टाइम पर, तो आपको वो पूरा खेत बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही हरा भरा दिखेगा साथियों। लेकिन आगे चल करके उसके अंदर जो फलियां बनेंगी साथियों वो कम बनेंगी, उसके अंदर जो पौधे की ब्रांचेस निकलेंगे, जो पौधे के अंदर फुटाव होगा साथियों वो कम देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो लगने वाली बीमारियां जैसे कि वाटर रस्ट लगेगी, आगे चल करके पौधे के जो तने साथियों वो एकदम सड़ जाते हैं, एकदम सफ़ेद, ऊपर उसके पाउडर तरीके की बीमारी लग जाती है फंगस वाली। वो सबसे ज़्यादा उन खेतों के अंदर लगती है जिन खेतों के अंदर बहुत ही ज़्यादा गहरी सरस होती है, घनी सरस होती है, क्योंकि उनके अंदर से हवाएं पास बिल्कुल भी नहीं हो पाती हैं और उनमें जब आगे चल करके ओस आएगी, कोहरा भरा रहेगा साथियों, नीचे ज़मीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा नमी रहेगी, तो पूरा का पूरा दिन जब ओस भरी रहेगी साथियों तो पौधे सड़ जाएंगे भैया।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस टाइम के ऊपर जब आप पहले सिंचाई करने से पहले आप अपने खेत के अंदर देखिए, ज़्यादा सरसों दिखाई दे रही तो उनको आप निकाल दीजिए, मतलब उनको आप उखाड़ दीजिए। इस टाइम के ऊपर थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार इतने बढ़िया पौधे हैं, इनको कैसे उखाड़े, थोड़ा सा दिल कम करेगा, लेकिन आपका दिल करे न करे साथियों, कम से कम भैया एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी रखनी साथियों अपन को लगभग अब जो है 1 फीट रखिए। फिर देखिए आपकी सरसों का जो उत्पादन है कितना शानदार निकलने वाला है। फिर बात आती है भाई पहली सिंचाई करते वक्त हमें कौन कौन से खाद देने हैं। तो भैया इसके अंदर 2 तरीके के आपको काम करने हैं। अगर आपने सरसों की बिजाई करते वक्त अपने खेत के अंदर किसी भी कारणवश डीएपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सल्फर इस तरीके के जो खाद है ना साथियों उस टाइम पर आप नहीं दे पाए या फिर दे पाए तो थोड़ी कम मात्रा में दे पाए, तो भैया आपको इस टाइम के ऊपर जब पहली सिंचाई आप कर रहे हो तो उस टाइम के ऊपर आप डीएपी भी दे सकते हो, सिंगल सुपर फॉस्फेट भी दे सकते हो, सल्फर भी दे सकते हो। और अगर आपने उस टाइम के ऊपर पोटाश नहीं दी थी तो भैया आप पोटाश भी दे सकते हो। इस टाइम पर इन खादों को आप दे करके सिंचाई करते हो तो भी आपको इनके 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ये खाद आप ऊपर से छींटोगे ना तो छींटने के बाद देखिए आप कहाँ पर पड़ेंगे वो खाद। इस तरीके से जो हमने साथियों काफ़ी सारे किसान भाइयों ने मशीन पर बिजाई किए थे तो उनके जड़ों के पास जाकर के पड़ेंगे, और जड़ों के पास पड़ने से ऊपर से जब हम इसके अंदर सिंचाई करेंगे तो जो मिट्टी होती है ना साथियों वो मिट्टी के अंदर दब जाएंगे पानी की वजह से, वो पूरे टोटल साथियों जितने भी हमारे इन खादों के पोषक तत्व हैं साथियों वो टोटल इन पौधे के जड़ों के पास चले जाएंगे। दूसरी बात, अभी इस टाइम पर साथियों जो पौधे की जड़ें साथियों मैं आपको बता दूं जो 20 से 25 दिनों की सरसों हो गई हैं, जो एक जड़ें साथियों होती हैं जो नीचे के अंदर जाती हैं जड़ें साथियों, अगर आप उसको देखोगे पहले सिंचाई करने के बाद उसके अंदर से नई नई जड़ें, नई नई छोटी छोटी साथियों जड़ें, वाइट रूट्स जो होते हैं साथियों, जो सफ़ेद रूट्स होते हैं, जो सफ़ेद जड़ें होते हैं साथियों, वो पौधे के चारों तरफ साथियों फैल जाएगी ज़मीन के ऊपर। जहाँ पर भी आप देखोगे जड़ें ही जड़ें दिखेंगी। तो भैया इस टाइम के ऊपर अगर आप डीएपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सल्फर इन खादों को अगर आप देते हो तो इनके 100% आपको अभी भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने सरसों की बिजाई करते वक्त डीएपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटाश, सल्फर इस तरीके के अगर खाद आपने उस टाइम पर पूरी तरीके से दिए दे तो साथियों आप इस टाइम के ऊपर आपको केवल और केवल यूरिया और सल्फर, जिंक इन तीनों को आप मिक्स करके डाल सकते हो। यूरिया जो है ना लगभग आपको 50 किलोग्राम 1 एकड़ जमीन का मैं डोज बता रहा हूँ। रही बात जिंक की तो 21% वाली जिंक 10 किलो से 15 किलोग्राम आप प्रति एकड़ ले सकते हो, और साथियों सल्फर आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हो। जिंक आपको सिंचाई से पहले देनी है। अब जिंक डालने के लिए आपको करना क्या है कि लगभग 10 से 15 किलोग्राम या फिर 20 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए और उसके अंदर यूरिया को मिला लीजिए और पूरे खेत के अंदर सिंचाई से पहले छिटक दीजिए। साथियों ऊपर से आप सिंचाई करवा दीजिए। जिंक के आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे सरसों में। बची हुई जो यूरिया की मात्रा है साथियों वो आप 4 किलोग्राम सल्फर मिला करके सिंचाई करने के बाद ऊपर से डालिए, ताकि यूरिया जो है खाद्य साथी वो लिंचिंग ना हो, नीचे जमीन के अंदर नीचे गहराई में ज़्यादा ना जाए, उसका 100% रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद फिर जैसे ही हमारी फसल के अंदर पहली सिंचाई हुए 2-4-5 दिन हो जाए साथियों, खेत के अंदर हम अच्छी तरीके से घुस सके साथियों, उस टाइम के ऊपर आपको एक और काम करना है साथियों कि स्प्रे करनी है एनपीके 20-20-20 या फिर एनपीके 19-19-19 का। ये स्प्रे बहुत ही ताकतवर स्प्रे है साथियों। सरसों के अंदर मेरे पिछले कई सालों का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है साथियों उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का रिजल्ट हमने देखा है तो एनपीके के स्प्रे ने दिया है साथियों, क्योंकि सरसों का जो पौधा है साथियों वो बहुत ही चौड़ा है। इसके ऊपर जो भी अपन स्प्रे करेंगे फॉलियर वो पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से उसको ग्रहण करता है साथियों, और इसके जो रिजल्ट है ना जो साथियों वो बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। तो भैया इस टाइम के ऊपर जब आप पहले सिंचाई कर रहे हो साथियों तो एनपीके 19-19-19 या फिर 20-20-20 का भी स्प्रे कर देना है। अगर आप मल्टीन्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो एरिस का एग्रोमिन गोल्ड आता है साथियों, 30 ml प्रति 15 लीटर पंप लिक्विड मल्टीन्यूट्रिएंट मिला सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेगा। फिर देखना आपके सरसों का जो उत्पादन है साथियों वो शानदार से कहीं ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। इससे आगे के सरसों के अंदर अपन को क्या करना है साथियों वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर बताता रहूँगा। अगर अभी तक आपने कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसानों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।